नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपने देखना शुरू कर दिया है भारत केसरी। भारत केसरी आज पहुंच चुका है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड कार्यालय, जहां पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता किया, जहां पर उन्होंने पत्रकार से पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए। आइए सुनते हैं उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। सर, कल पार्टी के प्रदेश क्या कुछ कल का प्रोग्राम? कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का एक दिवसीय दौरा है, और जो तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम उत्तराखंड में चल रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए हमारे जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला स्तर पर जो हमने समिति बनाई है उनके साथ में आदरणीय दुष्यंत गौतम जी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसके भी पार्टी के द्वारा जिला स्तर पर समिति बनाई गई है। उस समिति के लोग भी कल बैठक में रहेंगे। दूरस्थ क्षेत्र के लोग उसमें वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और नज़दीक के जिलों के लोग भौतिक रूप से उस बैठक में रहेंगे। तो कल दुष्यंत गौतम जी समीक्षा करने के बाद कल शाम को वापस दिल्ली लौटेंगे। सर, संभावित तौर पर जैसे सरकार दावा कर रही है, प्रशासन भी कह रहा है कि हम जुलाई तक पंचायत चुनाव कर रहे हैं, पार्टी लेवल पर इसको लेकर क्या चल रहा है? की टीम उत्तराखंड पहुंची 3 दिवसीय दौरे पर, अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपाल की बैठक, उसके बाद साथ राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा। तो क्या कुछ इस दिवसीय यात्रा में किया? हाँ, 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के द्वारा और उनके जितने भी अधिकारी हैं राज्य सरकार में, हमारे स्टेट के अधिकारियों के साथ में, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, सभी से उन्होंने चर्चा की है, परामर्श किया है, बातचीत की है। और उस समिति के द्वारा जो उत्तराखंड में जो वित्तीय प्रबंधन है उसको देख करके बहुत संतोष उनके द्वारा व्यक्त किया गया और इसकी प्रशंसा की गई कि उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्तीय सहायताएं दी गई हैं, जो बजट एलोकेट किया गया है और यहाँ के जो अपने संसाधन हैं इनको राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही उचित प्रबंधन इसका किया गया, इसकी उन्होंने प्रशंसा की है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ में जो राज्य सरकार की आवश्यकताएं हैं, वित्त आयोग के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए उत्तराखंड के लिए, इसके लिए भी राज्य सरकार के द्वारा भी सुझाव दिया गया है और राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी ये सुझाव दिए गए। तो मुझे लगता है कि 16वें वित्त आयोग की जो संस्तुतियां होंगी उन संस्तुतियों में उत्तराखंड राज्य के लिए काफी कुछ होगा, जिससे हमारे उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो सके। धन्यवाद। की बात की है इसमें क्या है? और क्या अभी भाई एक कांग्रेस वाला है, कांग्रेस की जयंती यात्रा, सर तिरंगा यात्रा निकाली गई पूरे देश में। अब कांग्रेस जयंती यात्रा निकालने की तैयारी में कैसे? देखिए, पहलगाम हमले के बाद हमारी केंद्र की सरकार ने पाकिस्तान को जिस तरह से सबक सिखाने का काम किया है, हमारी सेना के द्वारा शौर्य और पराक्रम का अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, ये सराहनीय है और पूरी देश की जनता सेना के प्रति कृतज्ञ है, उनके प्रति आभारी है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया है। और इसी के तहत सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा चल रही है, अभी भी चल रही है। और सर्वसामान्य लोग, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे युवा हों, स्कूल के छात्र हों, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हों, सभी लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। अब जहां तक कांग्रेस का जय हिंद यात्रा का विषय है, तो मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि एक तरफ कांग्रेस सेना पर प्रश्न कर रही है, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा गया है, वो ये प्रश्न पूछा गया है कि साहब भारत के कितने विमान जो है पाकिस्तान ने गिराए। जो प्रश्न कांग्रेस को जो प्रश्न पाकिस्तान को पूछना चाहिए वो प्रश्न आज कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में
जितनी भी प्रेस वार्ता हुई है, जो भी सूचनाएं दी गई है, जो भी जानकारियां दी गई है, वो सेना के अधिकारियों के द्वारा दी गई है। किसी राजनीतिक दल के नेता के द्वारा या केंद्र सरकार के किसी प्रवक्ता के द्वारा नहीं दी गई। वो जानकारी सारी की सारी सेना के अधिकारियों ने दी है। अब सेना के अधिकारियों की जानकारी देने के बाद उसमें संशय व्यक्त करना, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़े करना, ये सेना पर अविश्वास को दिखाता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस बताए, जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, देश में आतंकी हमले हुए, बॉम्बे में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 146 लोग मारे गए, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए। आज चाहे वो सेना की गाड़ियों पर हमला हुआ हो और चाहे पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों, निर्दोष पर्यटकों की हत्या का मामला हो, दोनों बार जो है मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए कि जब भी जो है कांग्रेस की सरकार के दौरान जो है देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार केवल जो है बातचीत करती रही, अपने सबूत जुटाती रही और भारत की जनता देखती रही और ये इंतजार करती रही कि केंद्र सरकार कब कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन केंद्र सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जब मोदी जी की सरकार के द्वारा, हमारी सेना के द्वारा जबरदस्त काम किया गया, पाकिस्तान को धूल चटाई गई, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के जो संकल्प को दोहराया गया, तो आज कांग्रेस पार्टी जो है इस पर प्रश्न खड़ा कर रही है। इसलिए वो जय हिंद यात्रा निकाले, कोई भी यात्रा निकाले, ये दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र कांग्रेस का ही हो सकता है इस देश के अंदर, ये और किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं, इसकी निंदा करता हूं कि कांग्रेस को एक तरफ रहना चाहिए और ये समय राष्ट्र के साथ खड़े होने का है, देश के साथ खड़े होने का है और देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। पार्टियां बाद की बातें हैं, पहले देश रहेगा तभी पार्टियां भी रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इस संकल्प को बार बार दोहराता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और व्यक्ति थर्ड, तृतीय प्राथमिकता में व्यक्ति आता है। उसका अपना निजी स्वार्थ, निजी काम धंधे उसके बाद की तीसरे प्रायोरिटी के हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी देश है। देश बचेगा, देश रहेगा, देश मजबूत बनेगा तो हम लोग भी मजबूत बनेंगे। लेकिन कांग्रेस इसको बार बार भूल जाती है और कांग्रेस कदम कदम पर राजनीति करने का काम करती है। सर, कांग्रेस आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव के विषय पर मेरी जानकारी मिली है कि ओबीसी आरक्षण का जो निर्णय है उसको अधिसूचित करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, उस पर अनुमोदन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा महामहिम राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा गया है और महामहिम राज्यपाल के द्वारा उस प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार आरक्षण को तय करेगी। और जो मुझे जानकारी मिली है कि जुलाई के माह में तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और राज्य सरकार जुलाई के माह तक चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। तो हम लोग कहीं भी चुनाव से भागने की बात नहीं है, चुनाव में डिले करने की कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन हमें संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करना है। संवैधानिक कार्रवाई जितनी है वो सब पूरी करनी है ताकि किसी को भी कोई आपत्ति व्यक्त करने का समय न मिले। ठीक सर, उत्तराखंड परिवहन निगम ने नंबर प्लेट को लेकर के एक नया गाइडलाइन जारी किया है जिसमें कहा है कि ये नंबर प्लेट है उनको बदल करके हिंदी में अंकित किया जाएगा। इसको आप हिंदी में अंकित होंगे तो अच्छी बात है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमको हिंदी को प्राथमिकता भी देनी है। हिंदी में नंबर प्लेट होगी, हिंदी में लोग जो है हिंदी को प्राथमिकता देंगे तो इससे हमारी जो राष्ट्रभाषा के प्रति जो प्रेम है और एक हमारा जो सोच है उस सोच को इससे मजबूती मिलेगी।